इंद्र बन चुका था, इंद्र युवराज इंद्र बन गया मैं, परंतु इंद्र बनने के पश्चात भी मैंने अपना मंत्र जप नहीं छोड़ा, जिसके प्रभाव से इंद्र पद का जो अभिमान था मुझे ग्रास नहीं कर पाया। इंद्र बनने के पश्चात भी मैं एक निष्किंचन की भांति निवास करता था। अमरावती का जो राजभवन था उसमें निवास नहीं करता था, निवास करता था नंदन कानन में। अब क्योंकि मंत्र जप करते थे और मंत्र था कौन सा, गोपाल मंत्र था गोपाल देव का, और गोपाल देव का स्थान कौन सा है, धाम वृंदावन है। इसलिए मंत्र जप के कारण मेरे को नंदन कानन का जो सौंदर्य माधुर्य था मुझे आकर्षित नहीं कर पाता था, और वृंदावन का सौंदर्य माधुर्य मुझे आकर्षित करता, और मेरा मन वृंदावन में लगा रहता था। इसलिए मेरा मन कभी खराब हो जाता, वृंदावन की मुझे याद आ जाती, स्मृति हो जाती। अब ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से अब उनकी उस स्वर्ग से भी विरक्ति हुई, इसमें बताएंगे। तशोक दुखेरनुतप्यमान शुष्काननोऽहं जगदीश्वरेण संलक्ष्यतोषे मोहकराब्ज स्पर्शेन विचित्रे वचनामितैश्च। अब मेरे मन में था दुख रहता, विरह रहता। किसका विरह, ब्रज का विरह मेरे मन में रहता। अतः क्या होता, शुष्क आननोऽहम्, वृंदावन की स्मृति मेरे मन में हो जाती, मेरा मन दुखी हो जाता, मुझे अनुताप होता। कहाँ वृंदावन में, कहाँ वृंदावन में था, कहाँ आ गया, कहाँ वृंदावन, वहां गोचारण होता, कितने सुंदर सुंदर वहां उपवन थे, यमुना थी, गिरिराज जी थे, और कहाँ मैं स्वर्ग में आ गया। उनका मन नहीं मानता। किसका प्रभाव था ये मंत्र का प्रभाव था, मंत्र का प्रभाव था ये। अतः अनुतप्यमान, मैं उस दुख से हमेशा मैं दुखी रहता। तब जब जगदीश्वर जो भगवान वामन देव जी थे, संलक्ष्य शुष्काननोऽहम्, संलक्ष्य शुष्काननोऽहम्, तो भगवान ने लक्ष्य किया, देखा शुष्क आनंद, मेरा मुख सूखा हुआ रहता था, मेरा मन मुरझाया रहता, सूखा हुआ मुख रहता था, मुरझाया रहता था। ये देख करके तोषे मुहुकराब्ज स्पर्शेन, उसमें मेरी ऐसी स्थिति को देख करके भगवान जगदीश्वर मुझे प्रसन्न करने के लिए बार बार कराब्ज स्पर्शेन, अपने कराब्ज कर कमलों के द्वारा मुझे स्पर्श करते थे। विचित्र वचनामितैश्च, और विचित्र विचित्र वचनामित मधुर मधुर वार्ताओं के द्वारा, वाणी के द्वारा मुझे तोष्य, मुझे संतुष्ट करने की चेष्टा करते। क्या मैं कह रहे, स्वर्ग में रहने पर भी ब्रज भूमि को मैं भूल पाने में समर्थ नहीं हो रहा था। इसलिए उस ब्रज के विरह में मैं शुकातुर हो गया। शुष्क आननो, मेरा मुखमंडल सूखा सूखा मुरझाया रहता था। तब जगदीश मेरे मन की बात जान गए, संलक्ष्य मेरे मन के भावों को ताड़ गए, जान गए। इसलिए मुझे सांत्वना देने के लिए अपने कर कमलों से मुझे स्पर्श करते, कभी सिर पर हाथ घुमाते, कभी पीठ पर हाथ घुमाते, सहलाते। इस प्रकार से मुझे विचित्र विचित्र अपनी वाणी की तरह मुझे संतुष्ट करने लगे। ज्येष्ठस्तोदर संबंध में पालयता स्वयं, मत्तोषणाय मद्दत्त भोग्यमादाय भुज्यते। ज्येष्ठ सोदर संबंध में पाल्यता, स्वयं क्या करते, स्वयं, क्योंकि मैं कौन था, उनका ज्येष्ठ सोदर था। सोदर
स उदर इति सहोदर या सोदर एक ही चीज है। सहोदरा सहोदर या सोदर एक स उदर, एक ही उदर से जो जन्म लिया उसे कहते हैं सोदर। तो ज्येष्ठ सोदर संबंध में वह पालिता स्वयं स्वयं मेरा सम्मान कैसे करते थे? ज्येष्ठ भ्राता की भांति मेरा पालन पोषण करते थे, मेरी सेवा करते थे, करने लगे। मत पोषणाय मत दत्तम, उस समय मत दत्तम भोगम आदाय भुज्यते, मैं जो उन्हें भोग अर्पण करता था, मत पोषणाय मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए साक्षात में हाथों से ग्रहण करते थे और भुज्यते मेरे सामने ही खाते थे। एक तो स्वयं बड़े भ्राता की भांति मेरे संबंध मेरे से व्यवहार करते थे, और दूसरा मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे दिए हुए भोग को आधा भुज्यते खाते थे, ग्रहण नहीं करते, खाते थे। खाने में क्या छिपा हुआ है? अत्यधिक प्रतिभाव। जब प्रेम भाव होता है वह खाना सबको भगवान का ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्या परिचितदा हम भक्ति उपहितम अश्नामी। अश्नामी अश्मने खाना, अश्नामी खाता हूं, कहा था। अब यह विशेष रूप से उपेंद्र बामन भगवान जी मुझे अपना बड़ा भ्राता समझ करके मेरे प्रति कैसे भाव प्रकाशित करते? गौरव भाव। गौरव भाव के भांति मेरे प्रकाश करते। जैसे ज्येष्ठ भाई के प्रति छोटे भाई का व्यवहार कैसा होता है? गौरव। छोटा भाई बड़े भाव क्या होता है? बड़े भाई के प्रति क्या होता है? गौरव बुद्धि रहती है। परंतु वो तब रहती है डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो 1-2 साल का अंतर हो फिर तो तू तो लगी बात चलती है। बड़ा भाई क्यों 2 साल ही बड़ा है, अरे यार क्या कर रहा तू, चलता है। यदि बड़ा भाई 7-8 साल बड़ा हो फिर क्या होता है? तो गौरव बुद्धि रहती है। यदि 1-2 साल का अंतर फिर तो यार तू तला की चलता है, होता नहीं होता? तो इसलिए कह रहे हैं ज्येष्ठ भांति भाई के समान मेरे साथ मतलब गौरव व्यवहार करते थे। तात्पर्य क्या हुआ? अर्थात स्नेह पूर्वक पालित होना, मेरे पालन भी करते। कैसे? स्नेह भाव के द्वारा था गौरव भाव प्रकाशित करते हुए मेरा संतोष विधान करते कि कैसे ये छोटे, जैसे हम ज्येष्ठ का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, गौरव भाव भी रहता है, उनकी सेवा भी करते हैं, पालन मतलब सेवा करते हैं करना। अब यहाँ श्लोक में है ज्येष्ठ सोदर संबंधमिव, ज्येष्ठ सोदर संबंधमिव, इव शब्द का उपयोग है। अर्थात ये संबंध ऐसा है नहीं, परंतु गोप कुमार जी या जो इंद्र है वो भगवान के बड़े भ्राता नहीं है, नहीं हो सकते। भगवान के बड़े भ्राता कौन है? श्री बलदेव जी हैं, इंद्र नहीं है। इसलिए कहें कि वह बड़े भ्राता की भांति के समान है। आज संबंध न रहने पर भी भगवान ऐसा संबंध प्रकाशित कर रहे हैं जैसे मैं उनका बड़ा भाई हूं। इस प्रकार से क्या करने लगे? गौरव प्रकाशित कर रहे हैं। क्या लक्षण है? क्या लक्षण है कि वामन देव उन्हें बड़ा भाई मानते हैं? क्या लक्षण है? जो चीज देते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। समझे कि नहीं? हम कि बड़े अपने ज्येष्ठों को देते हैं और ग्रहण नहीं भी कर सकते हैं। नहीं खाना मेरे को, छोटा हो तो रेखा चल इसको, उसको अधिकार होता है। वर्णन आता ना, लक्ष्मण जी ने क्या विचार किया था जब उनको कई ऐसे आज्ञाएं पालन करने पड़ गई। सीता जी के लिए चीता तैयार करना, सीता जी को वन में भेज देना और स्वयं
राम जी का वनवास ग्रहण करना, उस समय कई ऐसे कार्य करने पड़े लक्ष्मण जी को, उन्हें बड़ा कष्ट होता। उसको विचार करने लगे, ये भी यदि मैं बड़ा भाई होता तो मैं कभी राम को वनवास जाने से मैं रोक देता। मैंने कहा विद्रोह करो, तो राम जी मेरे को डांट दिया, चुप विद्रोह करो, सीधा तैयार करो। विरोध किया, अब विरोध कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? छोटे भाई है, और छोटे भाई भी कैसे हैं? आदर्श छोटे भाई हैं। छोटे आदर्श हैं। आदर्श मतलब बड़े भ्राता का मतलब संबंध कैसा होता है? पिता के समान। वास्तव में जो बड़ा भाई पिता के समान ही पूज्य होता है, इसलिए विरोध नहीं कर पाए। सीता जी को वन में त्यागने को, छोड़ने को बोले लास्ट में, वो भी करना पड़ गया। विचार करने लगे, और इससे उनका दुख क्या होता था? उनको दुख क्या था? दुख ये था कि इससे राम जी को ही कष्ट हो रहा है। राम जी को सीता जी वन में छोड़ करके आए, उनको ये दुख नहीं कि सीता जी को कष्ट होगा, वो सामान्य कष्ट है। बड़ा कष्ट क्या है? अब सीता जी वन में चली गई हैं और राम भी अब यहाँ पर दुख में तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे, ये कष्ट था। यदि सोचो ना, यदि लक्ष्मण बड़े होते और राम बोलते जाओ इसको वन में छोड़ा, और लक्ष्मण क्या बोलते? डांट देते, दिमाग खराब है क्या? वन में छोड़ा, तो छोटे भाई है। तब संकल्प किया कि ये नेक्स्ट अवतार में अब बड़ा बन के आऊंगा। जब बड़ा बनूंगा तो फिर ये तब ही सेवा में स्वच्छंद रूप से कर सकता हूं, क्योंकि जो छोटा भाई है उसमें कुछ दास्य भाव रहता है। जब हमारा गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति भगवान में दास्य भाव रहता है कुछ, तब उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? सेवा स्वतंत्रता नहीं है। सेवा के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। तो छोटा भाई जो होता है, जो छोटा भाई होता है, शिष्य होता है, छोटा भ्राता होता है, या तो वो एक मर्यादा रूपी बंधन में बना रहता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। और जो ज्येष्ठ होता है छोटे के प्रति, वो समझ बंधनों से ऊपर होता है ना। जब बड़ा भाई बन के जाऊंगा, फिर मैं इनको कभी कष्ट होने ही नहीं दूंगा, ये विचार किया। तो किस रूप में आए फिर? बलदेव। यदि वो नित्य ही बड़े भ्राता हैं तो अभी नर्मद लीला में दिखाया। अब यहाँ कह रहे हैं क्योंकि मैं था बड़ा भाई और छोटे भाई थे, जो कुछ भी मैंने भोग लगा था, क्या करते थे? खा लेते थे। इस प्रकार से बता रहे हैं, यदि मैं बड़ा भाई नहीं था, बड़ा भाई की भांति मुझे स्वीकार करते हुए मेरे मन को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। तेन विस्मृत्य तद दुखम पूजया अपूर्ववृत्तया प्रीणयन स्नेह भावात्म लालेयम कनिष्ठवत्। तेन विस्मृत्य तद दुखम। अब जब भगवान से मेरे हाथों से कभी मेरे सिर पर हाथ घुमा देते, कभी मेरी सेवा करते, मेरे सम्मान देते, मेरे से मधुर मधुर मीठी मीठी बातें करते, और मेरी दी हुई वस्तु को बड़े प्रेम से खाते थे, तो जब इस प्रकार से उनकी करुणा को प्राप्त करते ही तद दुखम विस्मृत्य, जो मेरे मन में दुख रहता था, वृंदावन की स्मृति रहती थी, वो मैं कुछ देर के लिए भूल जाता। पूजया अपूर्व वृत्तया, और इस प्रकार से बता रहे हैं। और मैं भी क्या करने लगा? मैं भी अपूर्व वृत्तया पूजया, अपूर्व रूप से उनकी पूजा करके कनिष्ठ भाई के स्नेह द्वारा उनका लालन को उनको संतुष्ट करने लगा। उनकी पूजा, उनको सम्मान करते हैं, मैं भी उनको, वो मेरे को प्रसन्न कर रहे थे, मैं उनको संतुष्ट करने लगा। यहां बता रहे हैं, उपेंद्र की करस्पर्श सुस्निग्ध वचनामृत मेरे पास आते,
मेरे हाथों को स्पर्श करते, कभी कंधे में हाथ रख लेते, स्पर्श करते, और अति स्निग्ध वाणी के द्वारा हैं, और अपने अनुज भाव को दिखाते हैं। अनुज भाव, मैं छोटा हूं, आप मेरे बड़े भ्राता हैं, है ना, इस भाव को दिखाते। तो उनके जैसे जब वो उनके व्यवहार से जो मेरे हृदय में जो विरह था ब्रज भूमि के प्रति, उसको भूल जाता, और फिर मैं क्या करता, मैं भी नए नए उपचारों के द्वारा उनकी पूजा करता, और वे मेरी पूजा को ग्रहण भी करते थे। बड़ा भाई छोटे भाई को देता है तो बिना विचार किए, उसको अच्छा ना भी लगे तो भी वो ले लेता है, होता है ना। गुरु शिष्य को कुछ भी दे देता है, हैं, उसको पसंद नहीं हो दे देता है, तो खा इसको, चुपचाप वो खा लेता है। मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, बोलता क्या, मुझे पसंद नहीं है। तो शायद इसके हाथ में करेला भाजा पकड़ा दी, अच्छा चल क्या करेगा वो, फेंक देगा, खा लेगा। तो यहाँ क्या है, इस प्रकार से कनिष्ठ भाई की भांति वे मैं क्या करने लगा, कर स्पर्श आलिंगन आदि, कभी उनको आलिंगन करता, कभी उनको स्पर्श करता, कभी उनको आलिंगन करता। क्योंकि आलिंगन कौन करता है, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को? आलिंगन कौन करता है, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को? क्योंकि मैं बड़ा भाई था, इसलिए उनको मैं आलिंगन भी करता था, कभी उनको स्पर्श भी करता था, बड़े भाई की भांति। अब मान लो ये किसी क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे एक संशय आ गया, ये तो उचित नहीं है, भगवान के प्रति ऐसे व्यवहार, अनुचित व्यवहार। अरे वो छोटे भाई थोड़ी है, तो भगवान है, फिर तुम कभी उनको स्पर्श कर रहे हो, कभी सिर पर हाथ घुमा रहे हो, कभी उनको गले भी लगा रहे हो, ये व्यवहार तो उचित नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भगवान थे वो, इसको शोभनीय नहीं है। उत्तर में कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये कौन घसीट रहा है, हाथी से शरीर से हो गया, देख जंगल में पगला हाथी, ये सिलेंडर नहीं उठ रहा है 15 किलो का। क्या बोला है? हाँ, ये तो अनुचित है, आप ऐसा क्यों करते थे? इसके उत्तर में कह रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जहां अत्यधिक स्नेह होता है ना, वहां पर मतलब कैसे व्यवहार, सब व्यवहार उचित है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ऐसे स्नेह द्वारा आक्रांत चित्त में क्या नहीं सो पाता। जब चित्त किसी के प्रति अत्यधिक, जहां प्रतिभाव आ जाता है, प्रेम भाव आ जाता है, वहां पर सब कुछ संभव है, कुछ भी अशोभनीय नहीं है। क्यों? चित्त की वैसी अवस्था में जहां पर इतना, जब चित्त इतना द्रवित हो जाता है प्रेम में, उस समय भय गौरव आदि नहीं रहता, भय भी दूर हो जाता है, गौरव भी दूर हो जाता है। ये बहुत ऊपर की स्थिति है। शिष्य गुरु के प्रति ऐश्वर्य बुद्धि रहती है, जहां पर अत्यंत प्रगाढ़ भाव आ जाता है, प्रगाढ़ मतलब कि प्रीति उत्पन्न हो जाती है, उस समय शिष्य भी गुरु के साथ मर्यादा को तोड़ सकता है, परंतु उस जो मर्यादा तोड़ने को अपराध नहीं माना जाएगा। कभी गुरु को डांट भी सकता है, फटकार भी लगा सकता है। कब? इत्यधिक जहां प्रेम हो जाता है। क्यों? अनुकूल्येन गुरु अनुशीलनम, अनुकूल, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल, जहां पे डांट फटकार भी लगा सकता है कभी शिशु गुरु को, वहां भी अनुकूल्य भाव होना चाहिए। यदि अनुकूल्य भाव नहीं है, और तब यदि उस पर से फिर अपराध होगा। समझ रहे हो? शिष्य यदि गुरु को डांट फटकार भी देता है किसी कारण, बस गुरु के हित के लिए, ये क्या है? ये शोभनीय है।
और यदि शिष्य के से प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है और डांट फटका लगाए तो क्या होगा, है ना? कभी देखा जाता है ऐसा। एक बार हमारे गुरु महाराज जब अभी ब्रह्मचारी थे और परम गुरु महाराज प्रचार में गए, आसाम से प्रचार में गए। अब हुआ क्या, गुरुदेव परम गुरुदेव की थाली तो लेके चले गए, प्लेट लेके चले गए, और वो जल्दीबाजी के चक्कर में अपना जो पात्र वो थाली ले जाना भूल गए। हाँ, ये थे अभी बात, वो उड़ीसा, उसी से गुरु महाराज गए थे, वो नंदनवन है, वहां गए थे घूमने के लिए, वहां से वापस आए तो गुरुदेव ने कहा भाई भूख लगी, जल्दी कुछ बनाओ रसोई। तो फटाफट गुरु महाराज ने रसोई बनाई याद है इसमें थाली नहीं है, तो उन्होंने भोग लगाया, अपन गुरुदेव को दे दिया। अपन गुरुदेव ने कहा ऐसा करो तो तुम अपनी थाली सजा लो, दोनों साथ में खा लेते हैं। पर नहीं आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, खा लीजिए। आप परमगुरु समझ गए, उस परमगुरु समझ गए ये थाली लाया ही नहीं है, तो उन्होंने थोड़ा खाया और थाली उनको सरका दी, इसमें खाओ। बोले आपकी थाली है, अरे मैं कह रहा हूं खाओ ना, तो खा लिया उन्होंने। तो जहां पर अत्यधिक प्रेम होता है, प्रतिभाव होता है, वहां मर्यादा शोभा नहीं देती। कहीं मर्यादा भूषण बन जाती है, कहीं पर दूषण बन जाती है। यदि जहां पर बहुत ही प्रेम हो, यदि यहाँ पर मर्यादा आ जाती है, फिर वो प्रेम, किसने कहा ना, ऐश्वर्य भावेते जगत मिश्रित, ऐश्वर्य प्रेम में नहीं मोर प्रीत। कहाँ है, कहाँ कहा गया, कह रहे हैं सारा जगत ऐश्वर्य भाव से मिश्रित है। वो ऐश्वर्य भाव का जब प्रेम होता है, ऐसा प्रेम शिथिल होता है। शिथिल मन होता है, क्या होता है, बहुत हल्का होता है, मुझे बांध नहीं सकता। जैसे एक छोटी सी रस्सी ली और रस्सी से बांध दिया हाथी का पैर, जिस रस्सी से बकरी बनती है उससे तुम हाथी का पैर बांध दोगे खंबे से, तो क्या करेगा, वो तोड़ चला जाएगा। हाथी के लिए क्या चाहिए, मोटी जंजीर, 6 इंच की मोटी जंजीर होनी चाहिए, ये मोटी जंजीर, है ना। उसी पर बता रहे हैं यहाँ पर ऐश्वर्य प्रेम शिथिल होता है। क्यों होता है, उसमें ऐश्वर्य भाव रहता है। कृष्ण ने ऐसे प्रेम में बांध नहीं सकता, शिथिल होता है? तो यहाँ ये कह रहे हैं, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो मैं बड़ा भाई हूं और भगवान छोटे भाई हैं, परंतु जहां प्रेम होता है इसलिए मैं जो गले लगा रहा हूं, ये कोई अशोभनीय नहीं है। क्यों, जहां प्रेम अत्यधिक हो जाता है वहां मर्यादा को ध्यान नहीं रहता। स्वाभाविकता यहां बता रहे हैं, हम कह रहे हैं विशेषतः या स्नेह भाव स्वाभाविकता होनी चाहिए। जहां स्वाभाविकता रहती है वहां पर दोष नहीं, जहां पर स्वाभाविकता नहीं है, अस्वाभाविकता है, वहां पर तो पहले कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी का महीना, लाइट नहीं थी, पुजारी ने भोग लगाया, शयन आरती की, दीपक रख दिया और बाहर निकल आया। लाइट नहीं थी तो उसमें सारे बटन, हम क्या करते हैं, जब लाइट नहीं होती तो सारे बटन ठक 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 ऑन कर देते हैं। बाथरूम में गए, बेसिन में हाथ धोना था, उसमें नहीं आया तो वही खोला ही, जो 2 नल और थे ना वही खोल देते हैं, वही खोलते हैं। बेसिन में हाथ धोने का पानी नहीं आया तो 2 नल और थे, उसको भी हम क्या करते हैं, खोल देते हैं। मेरा तो ऐसा होता है, तुम्हारा मैं नहीं कहता। लाइट नहीं होती है, सब वहां 3 स्विच हैं, लाइट के 1 है, परंतु मैं तीनों में दबाऊंगा। ऐसा होता नहीं होता नंद किशोर जी, मेरा ऐसे होता है, तुम्हारा मैं नहीं कह सकता, होता ऐसे।
अब क्या हुआ, जब बाहर आया 12 बजे लाइट आ गई, और लाइट आ गई तो उसमें से एक स्विच था एसी का, जनवरी का महीना, और एसी चल रहा भाव करके। अब उसी नीट टूटे रही, एसी चल रहा है, अब क्या करूं, क्या करना चाहिए है? यदि सामान्य भक्त हुआ, कनिष्ठ वैष्णव हो तो जाएगा ही नहीं, अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, हो जाएगा ही नहीं। वहां क्या करेगा वो, वहां लगेगा तत्व। अरे भगवान तो क्या है, भगवान तो भगवान है, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, उन्हें शरीर गर्मी थोड़ी लगती है, उन्हें ठंडा तो लगता ही नहीं है। तो एसी चले या फिर कूलर से ले क्या फर्क पड़ता है, समझे क्या नहीं? इच्छा भी हो रही जाने की, डर के मारे जा नहीं पाएगा। बोलो हम तो चले जाएंगे। ये तुम जा रहे हो, तो तुम जा रहे हो मंदिर में, जाके तुमने जो एसी बंद कर दिया, ये भी ऐसे लोग भी होंगे कितने प्रकार के एक अज्ञ, एक धूर्त और एक प्रेमी, नहीं समझे? 3 लोग जाएंगे मंदिर में, रात को एसी बंद करेंगे, वो 3 लोग होंगे। एक तो इतना अधिक प्रेम उठा, मुझे प्रेम है, अपराध हो चूल्हे में जाऊं, सोचेगा अपराध हो तो अपराध हो तो हो, अपराध हो तो हो, भगवान को ठंड नहीं लगनी चाहिए, ये तो ऊंचा भक्त है। दूसरा है हमारे से उदंड, अरे क्या होता है, नहाए में गमछे पहन के चले गए, गमछे पहना हुआ है, घड़क कर द्वार खोला, एसी बंद करके बाहर आ गए, ये उदंड है। ये क्या है उदंड, क्या होता है? तीसरा है अज्ञ, उसे पता ही नहीं है, जब शयन हो जाता है तो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसे पता नहीं है, समझे क्या नहीं? एक जो अज्ञ पता ही नहीं है, अंदर शयन में जो अकाले मंदिर प्रवेश निषिद्धम, अकाल मतलब शयन, अब जो शयन हो रहा हो या भोग लग रहा हो, मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये नहीं जानता, वो अंदर जाएगा, स्वाभाविक है। और जो इतना जिसका जो इतना प्रेम, इतना अधिक प्रेम भगवान के प्रति हो चुका है, और सोचे अपराध हो तो हो, नरक जाऊंगा, हाँ मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, वो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है अज्ञ भी नहीं है, ऐसी भक्ति भी नहीं है, वो कैसा है, वो मैं और तुम जैसे हैं, मैं और तुम जैसे। सीधा द्वार खोलेंगे, गमछा पहन के ही नहा लूं, कपड़े चेंज कर लूं, तिलक कर लूं, ऐसा नहीं। इसलिए कह रहे हैं जहां अत्यधिक प्रीति होती है वहां मर्यादा टूटने से कोई दोष नहीं होता, बल्कि उसके प्रेम की शोभा और बढ़ जाती है। अनेक विचार है ना, जैसे द्रौपदी ने जो डिमांड रखी है कि रक्षा करो, कहा उन्होंने, विचार करोगे शुद्ध भक्ति विरुद्ध है ये। शुद्ध भक्ति में तो डिमांड होती है नहीं, कामना होती है नहीं, उन्हें मांगा है ना, तो मांगने पर भी उनकी महिमा तो कम नहीं हो गई। जो उन्होंने हे भगवान रक्षा करो कहा, उन्होंने भगवान ने रक्षा भी उनकी की है, उनकी महिमा कम होने किया, कम नहीं हुई, बल्कि उससे भगवान की महिमा और बढ़ गई। सोचो, यदि ये द्रौपदी चीरहरण नहीं होता तो भगवान की महिमा बढ़ती, इतनी बढ़ती। इसे महिमा किसकी बढ़ी? ये जो चीरहरण हुआ था उसमें महिमा बढ़ी किसकी? हम बोलते हैं ना, कीर्तन क्या बोलते हैं, द्रौपदी दुष्ट ने घेरी बोलते ना। तो इसलिए जहां पर अधिक प्रीति होती है वहां पर मर्यादा नहीं रहती और रहनी भी नहीं चाहिए। ये रहती है कोई फिर तो दोष है। यदि ऐसी स्थिति में यदि मर्यादा टूट जाती है वो स्वाभाविकता है। क्या है? स्वाभाविकता है, इसलिए कहे तो दोष नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर गोप कुमार जी जो भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उनको आलिंगन कर रहे हैं, मतलब कि इस रूप में, ये क्या है? दोष नहीं है। एवं माम स्वास्थ्यम अपाद्य स्वयस्थाने कुत्रचिद्गत उपेन्द्रो वसति श्रीमान
लभ्ये सदेक्षितुम। इस पर एवं माम स्वास्थ्यम अपाद्य, इस प्रकार से भगवान वामनदेव उपेंद्र जी मुझे स्वास्थ्य प्रदान करके, मुझे आश्वासन दे करके, मुझे स्वस्थ करके, शांत करके कुत्रचित गता, कहीं चले गए। मुझे आश्वासन दे करके, सांत्वना दे करके, मेरे मन को शांत करके गत कुत्रचित, कहीं चले गए। उपेंद्रो वसति सीमा न लभ्यते सदीक्षितम, क्या बता रहे हैं? अब वो कहां चले गए? स्वस्थाने, मुझे आश्वासन दे करके स्वस्थाने चले गए। ये स्वस्थान कह रहे हैं, वो उनके स्थान कौन सा है? कुत्र वसति, उनका निवास स्थान कहां पर है? श्रीमान उपेंद्रो वसति न लभ्येत। जो श्रीमान उपेंद्र जी थे, श्रीमान भगवान वामन देव थे, वो कहां निवास करते थे? वह निवास स्थान कहां था मैं नहीं जानता था, परंतु इतना तो था, न लभ्येत सदा इच्छितुम, इतना निश्चित था, स्वर्ग लोक में सदा इच्छितुम, सर्वदा मुझे उनका दर्शन नहीं होता था। बस आते थे, सेवा ग्रहण करते थे, मुझे आश्वासन देते थे, फिर कहीं चले जाते थे। कहां चले जाते थे मुझे पता नहीं, कि वैकुंठ स्वर्ग में रहते थे कहीं पे, या कहां रहते मुझे उस पता नहीं, कहां चले जाते। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब यहां उपेंद्र की कृपा लाभ करने पर भी अभी हम बता रहे हैं किस प्रकार से उनको स्वर्ग से भी विरक्ति हो गई। क्यों हुई? वो जब एक प्रकार से भगवान मुझ में इतनी कृपा कर रहे थे, हैं, उसकी तुलना में करने पर भी इतना भी प्रेम कर रहे हैं भगवान, मेरे हाथ से खा रहे हैं, मुझे बड़े भाई की भांति व्यवहार कर रहे हैं, और जो दे रहा हूं छोटे भाई की भांति जो ग्रहण भी कर रहे हैं, इतना होने के बाद भी स्वर्गवास से उनके पास जो मन में निर्वेद हुआ, क्यों हुआ, विरक्ति क्यों हुई स्वर्ग से, ये 2 श्लोकों में बताया जाएगा। ना कह रहे हैं त्रिलोक के ऐश्वर्य वैभव के द्वारा हम लोग उनकी पूजा कर सकें, ऐसा विधान करके, कि वो ऐसे विधान करके चले, कैसे हम उनकी पूजा करें, पूरी व्यवस्था करके भगवान क्या करते थे, मेरे द्वारा अपनी भक्ति प्रवर्तन स्वकार्य साधन करके, मेरे द्वारा अपनी भक्ति का प्रचार करवा करके, भक्ति की स्थापना करवा करके, करा करके भी क्या करते थे। नंबर 2, इंद्र पद से जो अभिमान आ सकता था, मैं इंद्र बन चुका था, इंद्र पद प्राप्त करके जो अभिमान आ सकता था उसको दूर करके। नंबर 1 क्या, मेरे द्वारा अपनी भक्ति का प्रचार करवा करके। नंबर 2, मुझ में कोई अभिमान ना आ जाए इंद्र पद का, इसको दूर करके, विशेष रूप से ब्रजभूमि के विशेष जो मेरे मन में दुख रहता था, उस दुख को दूर करके, अर्थात अब मैं कर कमलों के स्पर्श के द्वारा जो मेरा दुख था, विरह था, उसको दुख दूर करके मैं सुख बढ़ा करके भगवान अपने स्थान को चले गए। 3 कार्य किए। पहला काम क्या, मेरे द्वारा अपनी भक्ति का प्रचार करवा करके। नंबर 2, जो मेरे में अभिमान आ सकता था उसको निवारण करके। नंबर 3, जो व्रत के विरह में जो मेरा मन दुखी रहता था उसको शांत करके भगवान कहीं चले गए। कहां चले गए? अब बता रहा अब मुझे पता नहीं कहां चले गए, कि उनका स्थान कौन सा था। क्या श्वेत द्वीप गए, ध्रुव लोक गए, वैकुंठ लोक? भगवान का प्रिय धाम कौन सा, जहां चले गए? स्वर्ग में तो नहीं थे, ये निश्चित है। ये निश्चित क्यों कह रहे, स्वर्ग में क्यों कह रहे हैं? स्वर्ग में नहीं थे, ये निश्चित उन्होंने कैसे जान लिया? क्योंकि राजा है ना, राजा को पता होता है मेरे राज्य में क्या क्या है। उसमें गोप कुमार इंद्र हैं, स्वर्ग के राजा हैं। यदि भगवान वहां रह रहे होते तो उनको पता नहीं चलता।
तो निश्चित है यहाँ पर भगवान स्वर्ग में नहीं है, तो कहाँ रह सकते हैं? श्वेतद्वीप, ध्रुवलोक, वैकुंठ लोक, मुझे पता नहीं कहाँ रहते थे। तो इतना निश्चित है, जब भगवान अपने स्थान को चले जाते थे, सदा न इच्छितुम लभ्यते, तब मुझे उनका दर्शन नहीं हो पाता था, उनके दर्शन से मैं वंचित हो जाता था। जैसे वो अदृश्य हो जाते थे, जो उनकी जो लक्ष्मी जी थी वो भी अदृश्य हो जाती थी। भगवान जाते लक्ष्मी में जाते, लक्ष्मी चली जाती। अब स्वर्ग में ना भगवान रहते, लक्ष्मी रहती, अब मेरा मन फिर से खराब हो जाता। फिर आ जाते सेवा ग्रहण करने के लिए, मन प्रसन्न हो जाता, फिर चले जाते, फिर खराब, फिर आ जाते, ये चलता रहता। जब आ जाते सेवा ग्रहण करते, मन प्रसन्न हो जाता, चले जाते तो मन दुखी हो जाता। इसलिए कह रहे हैं बार बार यहाँ पर, मानो यहाँ पे जो ब्राह्मण ने प्रश्न किया, आप कैसी बातें करते हैं? भगवान तो सर्वव्यापक हैं, सच्चिदानंद घन मूर्ति है। सर्वव्यापक किसे कहते हैं? जो सर्वत्र ही व्याप्त है, एक ही समय में सर्वत्र व्याप्त है, उसे कहते हैं सर्वव्यापक। अभी यहाँ पर भी है, मथुरा में भी है, बॉम्बे में है, अमेरिका में, उसे कहते हैं सर्वव्यापक, एक साथ हो। तो अभी यहाँ है, फिर आधे में वहां चले गए। ये हवा क्या है? आकाश क्या है? अग्नि क्या है? ये सर्वव्यापक है ना। हवा यहाँ पर भी है, बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है कि नहीं? बोले हवा नहीं, हवा तो है, वो अंतर है। यहाँ गर्म हवा है और वहां ठंडी हवा है, एक कैसे हो गई? अभी हिमालय में ठंडी हवा, ठंडी होगी, अंतर है हवा में। हवा ना ठंडी होती है न गर्म होती है। नहीं, यहाँ की हवा अच्छी है, वो है ना पल्ला घर, छोटा घर, वहां की हवा गंदी होती है। हवा गंदी नहीं होती, हमारा गर्म नहीं होती, ठंडी भी नहीं होती। हवा तो हवा होती, वायु तो वायु होती है। गर्म कौन होता है? ठंडा कौन होता है? उस वायु में जो कण होते हैं, वो कण ही, सुगंध भी उनकी, दुर्गंध भी उनकी। हवा जो दुर्गंध बदबू आ रही होती है, वो हवा दुर्गंध हवा की नहीं होती है। जब उस स्थान पर गंदे गंदे कण जब उड़ते हैं, वो हवा में तैरते रहते हैं, वो दुर्गंध उनकी होती है। जब बगीचे में हवा प्रवाहित होती है, उस जो सुगंध के जो पुष्प होते हैं, जो पराग के कण होते हैं, वो कण वायु में तैरते रहते हैं और सुगंध कारण बन जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं हवा क्या है? जो वायु सर्वव्यापक, उसी पर भगवान भी क्या है? सर्वव्यापक है, सब समय सर्वत्र विराजमान है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, याद हो जो हम पाठ कर रहे थे दामोदर अष्टकम, नमो देव दामो दरनंत विष्णु, विष्णु शब्द का उपयोग हुआ था। वहां पर क्या लिखा था? मतलब भगवान ने कहा, भाई तुम मुझे बुला रहे हो, है ना, मैं दर्शन करना चाहते हो, मैं कहा नंदगांव में बैठा हूं, मैं तुम्हें वहां चल के आना पड़ेगा, तुम्हारे पास आऊंगा मैं, तुम मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो? तो पहले से लोग क्या है? इति शोलरा भी आगे हाँ। तो भगवान ने कहा ना उसमें, मानो भगवान प्रश्न किया था उसमें शतबद्ध मुनि से, मैं तो कहाँ वैकुंठ में हूँ या ब्रज में हूँ या कहीं पर भी हूँ, अब तुम कहाँ बैठे हो? मेरे को वहां आना पड़ेगा दर्शन देने के लिए, उचित है। तो तुम क्या कहा था? नहीं, आप विष्णु हो। आप कौन हो? विष्णु। विष्णु मतलब आप सर्वव्यापक हो, आपको आने की जरूरत ही नहीं है, आपको आने की जरूरत है ही नहीं, आप सर्वत्र ही हो। इसलिए आपको आप वहां चलकर के यहाँ आएंगे, दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है। आप यहां पर भी है, सर्वत्र हैं, बस प्रकाशित नहीं हो रहे। अग्नि सर्वत्र है, प्रकाशित नहीं है कि नहीं? अग्नि सर्वत्र ही है। कई लोग प्रश्न करते हैं ना, क्या भगवान के मंदिर में है क्या?
और क्या भगवान तो सब जगह ही है? कोई ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं। गुरु नानक देव अपने शिष्य बाला मर्दाना के साथ ढाका गए, ढाका, उसमें तो पूरे भारतवर्ष था ये। तो वहां एक गुरुद्वारे में, नहीं मंदिर में सो गए। अब जहां भगवान की मूर्ति थी, मंदिर था, वहां उन्हें पैर कर लिए, पैर के सो गए। तो पुजारी ने कहा आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अब दिखाई नहीं पड़ता वो भगवान है। तो भैया जहां भगवान नहीं मेरे पैर उस ओर कर दो। उन्हें पैर घुमाए दक्षिण, तो वहां भगवान देखा, भगवान वहां पे भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व में गया तो वहीं में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। जहां घुमाता है वो भगवान वहीं दिखाई पड़ रहे हैं, है ना? ये विचार किया। अब इसके दो अर्थ है, इसके दो अर्थ है। क्या अर्थ है? एक अर्थ ये है क्या, भगवान सर्वव्यापक है। ज्ञान मार्ग के क्या विचार होता है? सर्वम खलुदम, सब ब्रह्म ब्रह्म, सब ब्रह्म, ये विचार होता है। क्योंकि नानक देव तो कौन थे? वो ज्ञानी थे, ज्ञानी संप्रदाय के थे। तो उन्होंने तो वहां से हम क्या लेंगे? उन्होंने क्या दिखाना चाहा कि सर्वत्र भाई आकारवान वस्तु एक जगह रहती होती है ना? और जो ब्रह्म होता है क्या, वो निराकार निर्विशेष सर्वत्र विराजमान है। ये भाव मिलना पड़ेगा। दत्तात्रेय भगवान के अवतार थे, उन्होंने एक सिद्ध किया, एक वस्तु, है ना? जो लड़की को एक कोई कन्या थी, उसको देखने के लिए और लड़के पक्ष लड़का और उसकी माँ जब परिवार वाले आए तो लड़की को देखने के लिए, और गांव का बात गांव की थी, तो लड़की के माता पिता खेतों में काम करने गए थे, लड़की अकेली घर में थी। तो उसने देखा ये तो इन्हें देखने के लिए आए हैं, समझ पक्का करने के लिए आए हैं, बड़े आदर से बिठाया, रसोई करने लग गई। चावल तो थे परंतु वो बहुत उन्नत कोटि के चावल नहीं थे, और धान था, धान तो उन्नत कोटि धान थे। तो विचार किया मैं ये तुच्छ चावल खिलाऊंगी, ये सोचेंगे ये लोग कौन है? ये लोग गरीब लोग हैं, इनसे क्या संबंध बनाए? तो लड़की ने क्या किया, जो उन्नत कोटि के धान थे उन धानों को ओखले में डाला और मूसों से कूट रही थी। जब कूट रही थी हाथ में चूड़ियां थी, चूड़ियां खन खन बज रही थी। अब वो सोचिए यदि मैं कूट के बनाऊंगी तो क्या सोचेंगे? ये गरीब लोग हैं, ये रोज धान कूट करके चावल खाते हैं, धान कूट करके चावल खाते हैं, और घर में चावल ही इनके नहीं है, तो ये तो ऐसा मान लेंगे। उसने क्या, एक चूड़ी यहां से निकाली, एक चूड़ी यहां से निकाली, धान कूटा, फिर दो चूड़ी निकाली, करते करते एक यहाँ रहेगी, एक यहाँ रहेगी बस। अब धान की कुटाई की, चावल हुआ, रसोई बनाई, और शादी हो गई उसकी, शादी हो गई। अब मैं दत्तात्रेय जी सिद्धांत, अब सिद्धांत क्या है? क्योंकि दत्तात्रेय जी ने जो थे भगवान के अवतार होते हुए उन्होंने अद्वैतवाद का ही प्रचार किया। क्या किया? अद्वैतवाद का प्रचार किया। किन्होंने? दत्तात्रेय जी ने। तो उन्होंने यहाँ पर क्या सिद्धांत दिया? अब इसका जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्होंने क्या इसका अर्थ निकाला कि जब तक हाथों में बहुत चूड़ियां थी कार्य सिद्ध नहीं हुआ, जब एक ही रह गया तो सिद्ध हुआ। अर्थात जब तक क्या हमारे अंदर बहुत्व है, एकत्व, अंदर क्या एक में एक ही है, बस ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। जब तक हम ये भावना है ये तू है, ये मैं हूं, ये घर है, तब तक सिद्धि नहीं होगी। जब क्या भावना हो जाएगी कि एक है, बस एकमेव द्वितीय नास्ति, तो सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात वो क्या है? एक ब्रह्म ही है बस, और कुछ भी नहीं है ब्रह्म छोड़ करके। परंतु वैष्णव ने यहां पर क्या विचार किया? वैष्णव ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? पहले एक चूड़ी थी, शादी के बाद क्या करेगी वो? शादी के बाद पूरा यहां तक चूड़ी भर लेगी, 20 चूड़ी इसमें, 20 चूड़ी इसमें।
दोनों हाथ में 20 चूड़ियां भर लेती है। अब वो एक क्यों नहीं पहन रही है? अर्थात 20 चूड़ियां पहनती है। अब गांव में तो बहुत संकोच होता है ना, लड़का अपनी पत्नी को देखता भी नहीं है, छिपे रहते हैं, पत्नी घूंघट में रहती है, शर्म थोड़ी है, बगल में बैठ गए। अब जब उसकी पत्नी घर में घूमती फिरती है, तो जब घूमती फिरती है ना, चूड़ियां बजती खन 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 खन, तो उसका मन नाचता रहता है। वो देख तो नहीं पाता पत्नी को, पत्नी दूसरे कमरे में काम कर रही है, चूड़ियां बजती हैं, तो उसका मन नाचता रहता है पत्नी को। तो वैष्णव कहते हैं जब भक्त लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, 20-2500 भक्त मिल जाते हैं, जो मेरा जब कीर्तन करते हैं भगवान का हृदय वैसे ही नाचता, जैसे वो जो व्यक्ति था उसकी वही लड़की जो पत्नी बन चुकी है, घर में यहाँ घूम रही है, काम कर रही है, चूल्हे में काम कर रही है, रोटी बेल रही है, खन 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 चूड़ियां बज रही हैं, बर्तन मांज रही है, चूड़ियां बज रही हैं, तो उसका मन वहां नाचता रहता है, तो उसका मन नाचता है। तो ये अर्थात क्या, अब चूड़ियां बहुत सारी आ गई, ये एकत्व है कि नहीं? एकत्व ही है। सभी चूड़ियों का उद्देश्य क्या है? पति को पसंद करना, यही एक है। केवल एक नहीं है, केवल एक नहीं है, बहुत लोग हों, एक भाव हो तो एक है, समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं यहां पर, तो दिखाई पड़ रहा है? हाँ, तो यहां कह रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु होने पर भी भक्त इसको स्वीकार नहीं, भक्त को ये संतुष्टि नहीं मिलेगी। ज्ञानी संप्रदाय के लोग क्या देंगे? सर्वत्र ही है, परंतु भक्त क्या चाहता है? साक्षात दर्शन होने चाहिए। अब भक्त दर्शन क्यों जाता है? दर्शन साक्षात क्यों? भक्त का उद्देश्य दर्शन होता ही नहीं है। अब भक्त का लक्ष्य भगवान दर्शन नहीं होता, उसका लक्ष्य होता है सेवा। और सेवा कब मिलेगी? जब भगवान सामने खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, उन्हें चरण दबाओगे, उन्हें स्नान कराओगे, उन्हें वस्त्र पहन, कब होगा ये? सामने। परंतु जो योगी लोग क्या देखते हैं? सर्वत्र परमात्मा के दर्शन, सर्वव्यापक। ये विचार किसका है? योगी का। जो योगी लोगों के अब जाए सर्वव्यापक परमात्मा। निर्विशेष वाले क्या है? क्या है? निर्विशेष स्वरूप है ना? तो इसलिए कह रहे हैं आप जो प्रश्न किया कि भगवान तो सर्वव्यापक हैं, तो आप कैसे कह सकते हो हम उनका दर्शन नहीं हो रहा था? इसका कल खंडन करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा से नाम पाऊं।